क्या पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए अथवा मनुष्य को दूसरों का झूठा भोजन ग्रहण करना चाहिए या नहीं? इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जान लेनी चाहिए, ताकि मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में अकाल मृत्यु और दरिद्रता का सामना ना करना पड़े। इस संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए अन्न की आवश्यकता होती है। अन्न से ही उस प्राणी को ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य के लिए भोजन के कई तरह के महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं। यदि मनुष्य इन नियमों का पालन करता है तो मनुष्य को ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि धन संपदा सदैव बनी रहती है। शास्त्रों में भोजन करने की दिशा, भोजन के प्रकार और भोजन करने का सही समय बताया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भोजन संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। यह नियम उन्नति करने वाले, दीर्घायु दिलाने वाले और सभी तरह के रोगों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। जो मनुष्य इन नियमों का पालन करता है उस मनुष्य का शरीर सदैव शुद्ध, स्वच्छ और विकारों और रोगों से दूर रहता है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को भोजन के प्रकार भी बताए हैं। किस तरह के भोजन से मनुष्य की प्रवृत्ति क्रूर और राक्षसी बन जाती है और किस तरह के भोजन करने से मनुष्य की प्रवृत्ति सदाचारी और विनम्र भाव वाली बनती है। मनुष्य जिस तरह का भोजन करता है मनुष्य को उसी तरह के विचार प्राप्त होते हैं। इसलिए धन की देवी माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मनुष्य को उचित भोजन का सेवन ही करना चाहिए। मनुष्य चाहे गरीब हो या धनवान हो, वह अपने शरीर की तृप्ति के लिए भोजन अवश्य करता है। लेकिन इंद्रियों की लालसा में मनुष्य भोजन करते वक्त इन सब विषय में कुछ नहीं सोचता कि वह किस तरह का भोजन कर रहा है। तामसिक भोजन करने वाला अपने मान सम्मान, मर्यादा, संस्कार को नष्ट कर देता है। राजसिक भोजन करने वाला मनुष्य क्रोधी, आलसी एवं हिंसक बन जाता है। किंतु जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है उस मनुष्य पर सदैव भगवान की कृपा रहती है और उस मनुष्य का शरीर और मन दोनों ही पवित्र और सुंदर बन जाते हैं। ऐसे शरीर में ईश्वर सदैव वास करते हैं। वास्तुशास्त्र में भोजन करने की सही दिशा भी बताई गई है। विष्णु पुराण के अनुसार भोजन करने से पहले थोड़ा सा भोजन धरती पर रखना चाहिए। मनुष्य को कभी भी किसी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया भोजन अथवा दूसरे के द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन को एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए। पहले मीठा, फिर लवण और खट्टा और अंत में कटु एवं तीखे पदार्थों का सेवन करना चाहिए, परंतु आजकल सब इसके विपरीत ही करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व की दिशा में मुख करके भोजन करने से उस व्यक्ति को रोगों और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है और वह व्यक्ति दीर्घायु बनता है। मनुष्य को एकादशी के दिन भूलकर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक भोजन का सेवन करता है उस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी कभी भी प्रसन्न नहीं होती और उस व्यक्ति को जीवन भर दरिद्रता में ही रहना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति धीरे धीरे कई रोगों से ग्रसित होने लगता है और उस व्यक्ति के जीवन में दुख, दरिद्रता का आगमन हो जाता है। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही करना चाहिए। यही सबसे उचित और शुभ माना गया है। इसके अलावा क्रोधित मन से भी भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पत्नी को पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है। पति से पहले भोजन करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। इसके साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। इससे पति और पत्नी दोनों में क्लेश और विवाद होता है। अंधकार अथवा खुले आकाश के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय सिर पर छत या वृक्ष की छाया अवश्य होनी चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार केवल एक वस्त्र पहनकर भी भोजन करना अशुभ माना गया है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। इसके अलावा सवारी या किसी वाहन में बैठकर भी भोजन करना अनुचित माना गया है। हंसते हुए या रोते हुए भोजन करना अनिष्टकारक माना गया है। इसके अलावा मनुष्य को शैया पर बैठकर भी भोजन करना अशुभ माना गया है। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और इससे मनुष्य की अकाल मृत्यु भी हो सकती है।
तो यह थे शास्त्रों में बताए गए भोजन से जुड़े कुछ जरूरी नियम। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें।